अच्छा, हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो टॉप 50 वही मोस्ट पावरफुल गॉड्स इन हिंदुइज्म। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। मित्रों, पुराणों के अनुसार सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन मिलता है और सभी देवी देवता शक्तिशाली हैं जिनके बिना जीवन असंभव हो जाता है। लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली देवता कौन है जो इन सभी देवताओं के भी अधिपति हैं? आज हम आपको ऐसे 15 देवताओं के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर कोई भी नहीं और वही सभी जीवों के सृजनकर्ता भी हैं। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि बिना किसी भेदभाव के हमने इस लिस्ट को बनाया है और हम सभी के बीच भगवान की शक्तियों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कौन है इस लिस्ट में नंबर 1 पर, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हिंदू धर्म के 15 सबसे शक्तिशाली देवता। नंबर 15, शनिदेव। सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य तथा माता छाया के पुत्र हैं। इन्हें क्रूर ग्रह का श्राप उनकी पत्नी से प्राप्त हुआ था। इनका वर्ण कृष्ण है और यह कौए की सवारी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बाल्यावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। भगवान शनिदेव को कर्मों का फल देने का काम सौंपा गया है। उन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अच्छे कर्म करना चाहिए और दया भाव रखना चाहिए। इनकी पूजा करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। नंबर 14, वायुदेव। वायुदेव सभी देवताओं में विशेष स्थान रखते हैं। वायुदेव को हवा का देवता कहा जाता है। संसार में यदि मनुष्य जीवित है, सांस ले रहा है, तो वह केवल वायुदेव की वजह से है। हवा के कारण ही मनुष्य का जीवन संभव है। इसलिए वायुदेव की महत्ता और बढ़ जाती है। वायुदेव को विनाश का देवता भी माना जा सकता है। यदि वायुदेव चाहें तो एक पल में सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, क्योंकि बिना वायु के जीवन संभव नहीं है। हवा बंद कर देने से मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी कोई भी सांस नहीं ले पाएगा। वायुदेव का वेदों में कई बार वर्णन आता है। इन्हें भीम का पिता और हनुमान का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। इन्हें पवन देव के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 13, अग्निदेव। आग के देवता। अग्नि का हिंदू धर्म में और ग्रंथों में विशेष स्थान है। अग्निदेव को उच्च कोटि का देवता माना गया है। मनुष्य का सारा काम अग्नि पर ही निर्भर करता है। कोई भी शुभ कार्य हो, घर में हवन कराना हो, तो अग्नि अत्यंत आवश्यक होती है। अग्निदेव मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक साथ रहते हैं। अग्निदेव के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। हिंदू मान्यता में बिना अग्नि के चिता में जले हुए मुक्ति प्राप्त नहीं होती और शुभ कार्य में अग्निदेव के रूप में हवन किया जाता है। नंबर 12, सूर्यदेव को वेदों में समस्त चराचर जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्यदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्य जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। छंदों के उपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनके ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। महान छठ पर्व में भी सूर्य देव की उपासना की जाती है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परख ही है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हें संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। नंबर 11, भगवान इंद्र। वेदों में इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है। वह बिजली, तूफान, बारिश और नदी के प्रवाह के देवता हैं। वह स्वर्ग के शासक भी हैं। इनका मुख्य हथियार वज्र और इनका वाहन ऐरावत है। इंद्र सूखे का नाश कर मानव जाति के मित्र के रूप में वर्षा लाते हैं। नंबर 10, भगवान हनुमान। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भगवान हनुमान को शिव के अवतार के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। वह अंजना और केसरी के पुत्र हैं। उन्हें पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। राम भक्त हनुमान जो महाबली और अपूर्व साहसी हैं, जिन्होंने एक छलांग में ही पूरे समुद्र को लांघ दिया।
संकट मोचन के नाम से जाने जाने वाले प्रभु हनुमान हिंदू धर्म में एक चिरंजीवी हैं। उनकी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम ने उन्हें कई सारे वरदान दिए। उन्हें अमृतत्व का वरदान माता सीता जी से मिला। जब हनुमान जी ने लंका में माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया, तब उसी वक्त माता सीता ने हनुमान जी के हृदय में अपने प्रभु के प्रति भक्ति भाव को देखकर उन्हें चिरकाल तक जीवित रहने का वरदान दिया। नंबर 9, वरुण देव। वरुण देव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वाल्मीकि रामायण उत्तरखंड के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जी वरुण देव को आर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के 11वें पुत्र के रूप में सम्मानित करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार वरुण देव की पत्नी का नाम चरस है। वरुण देव का वाहन मगरमच्छ है और वे जल लोक के अधिपति हैं। प्राचीन वैदिक धर्म में उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था, पर वेदों में उनका रूप इतना अमूर्त है कि उनका प्राकृतिक चित्रण मुश्किल है। अग्नि व इंद्र की अपेक्षा वरुण को संबोधित सूक्तों की मात्रा बहुत कम है, फिर भी उनका महत्व कम नहीं हो जाता। इंद्र को महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, तो वरुण को नैतिक शक्ति का महान पोषक माना गया है। वरुण देव के बिना जल नहीं और जल के बिना जीवन संभव नहीं। नंबर 8, शेषनाग। शेषनाग भारतीय पुराणों के मुताबिक एक प्रमुख नाग देवता थे। उन्हें नागराज, अधिशेष और अनंत के नाम से भी जाना जाता है। शेषनाग के बारे में कुछ और बातें। शेषनाग आर्षि कश्यप और कद्रु के सबसे बड़े पुत्र थे। शेषनाग को ब्रह्मांड का पहला नाग माना जाता है। शेषनाग को सबसे बलशाली नागों में गिना जाता है। शेषनाग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्हें शैया के रूप में आराम देते थे। शेषनाग के 1000 मस्तक थे और उनकी विशालता का अंत नहीं था। शेषनाग ने विष्णु के अवतारों में भी उनका सहयोग किया। कृष्ण अवतार में शेषनाग ने बलराम का अवतार लिया था और लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए थे और उनके माथे पर पृथ्वी टिकी हुई थी। नंबर 7, यमदेव। यमदेव को इस संसार का पहला मनुष्य कहा जाता है जो मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमदेव का प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु के श्रीवंचम में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यम सूर्य और सरणु के पुत्र हैं। यमदेव के सौतेले भाई माने जाने वाले यमदेव का हिंदू धर्म के अलावा पारसी और जावा के धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। नंबर 6, श्री कृष्ण। द्वापर युग में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण को भगवान नारायण का संपूर्ण अवतार माना जाता है। उन्हें ही परब्रह्म माना जाता है। श्री कृष्ण को सबसे चंचल, माखन चोर, एक महान प्रेमी, अच्छा नायक आदि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कंस, बकासुर जैसे कई राक्षसों का वध मात्र 16 साल की उम्र में ही कर दिया था। फिर धर्म की स्थापना हेतु इन्होंने महाभारत में अच्छे नायक की भूमिका निभाई और धर्म को विजय दिलाई। इन्होंने ही संपूर्ण जगत को ग्रंथों के ग्रंथ, महाग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। नंबर 5, भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में निर्माता देव हैं। उनके 4 मुख हैं। ब्रह्मा को स्वयंभू के रूप में भी जाना जाता है। वह वाणी के स्वामी और चारों वेदों के निर्माता भी हैं। नंबर 4, भगवान गणेश, जिन्हें गणपति और विनायक के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू देवताओं में सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक हैं। इन्हें परम पूज्य भी कहा जाता है। नंबर 3, भगवान राम। रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण भगवान राम की ही कहानी पर आधारित है। कृष्ण के साथ साथ राम को भी भगवान विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। नंबर 2, भगवान विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और वैष्णव परंपरा में सर्वोच्च हैं। नंबर 1, भगवान शिव। मित्रों, हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर जो देवता हैं उसके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। वह और कोई नहीं बल्कि देवों के देव महादेव शिव हैं, जिनका ना कोई आदि है ना ही कोई अंत। भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता है। इन्हें समकालीन हिंदू धर्म में 3 सबसे प्रभावशाली संप्रदायों में से एक माना गया है। भगवान शिव त्रिमूर्ति के भीतर संहारक हैं। हिंदू त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव शामिल हैं।
उच्चतम स्तर पर शिव को निराकार और असीम माना जाता है, उत्कृष्ट और अपरिवर्तनीय, निरपेक्ष ब्रह्म और ब्रह्मांड के मूल आत्मा। शिव को योग, ध्यान और कला का संरक्षक देवता भी माना जाता है। इसलिए भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। भगवान शिव की अर्धांगिनी स्वयं देवी आदि शक्ति पार्वती हैं और इनके वाहन नंदी हैं। इनका निवास स्थान कैलाश है, जहां वे अपने भूत प्रेत गणों, नंदी और अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ रहते हैं। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं। ऐसे ही है भाई, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई 3300 देवी देवता आए थे और उसमें भाई हमने तो जैसे जितना है कि सुना है वो भाई मतलब कि 3-4 गॉड्स के बारे में सुना है। उसमें राम जी है, शिव जी हैं और एक कृष्णा जी हैं, जो कि हमने स्टोरी सुनी है और स्टोरी सुनकर ही भाई हमें भी इतना मतलब कि नॉलेज एक मिला है। लेकिन देखा जाए ना, हिंदुज़म एक बहुत पुराना एक रिलीजियस है, मतलब कि इतने साल, करोड़ों साल बीत चुके हैं तब से मतलब कि ये चीज़ एक चलती आ रही है और अभी तक इस चीज़ का भाई कोई खुलासा नहीं हो सका कि मतलब कि क्या चीज़ है, इसको फॉलो करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब ये तो एक मेन भाई हमने 15 एक गॉड्स देखे हैं, लेकिन जो एक दूसरे होते थे ना, उसमें ये आ जाता था कि भाई वरदान काफ़ी मिलते थे। अब जो भी देवी देवता हैं उन्होंने भाई अगर कृष्णा जी की एक पूजा करनी है या एक प्रेयर करनी है तो भाई उनको कोई ना कोई वरदान मिल जाना, तो वो भी मुझे लगता है कि देवी देवता में एक ऐड हो जाते थे। बाकी आगे देखा जाए ना, जितनी भी हमने चीज़ें देखी है या स्टोरी देखी है उसमें भाई एक ही चीज़ आती है, अन्याय और इंसाफ, या इस पर अगर आप इस चीज़ को एक फॉलो करते हैं तो आप इस चीज़ तक भाई पहुंच सकते हैं। लेकिन देखा जाए ना, ओवरऑल आप थाईलैंड देख लें, अफ्रीका देख लें, अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट देख लें, तो अगर आप ये एशिया भी देख लें तो इसमें भी भाई जो एक चीज़ें मिलती है ना, बंदा खुद एक हैरान हो जाता है कि मतलब कि हिंदुज़म इतना एक फैला हुआ था। हाँ था कि इंडोनेशिया इतना बड़ा एक देश है, उधर मतलब कि पहले सारा देश ही एक हिंदुज़म को फॉलो करता था, तो ये एक बहुत बड़ी एक मतलब कि रिलीजियस एक फैला हुआ था। लेकिन देखा जाए तो फॉलो करने वाले भी बहुत है। अब जब भी चीज़ हम देखते हैं ना आउट ऑफ कंट्री, तो भाई एक मंदिर निकल कर सामने आ जाता है, ऐसी कोई एक गुफा या केव आ जाती है, उसमें मंदिर मिल जाता है, तो उससे लगता है कि एक कितना पुराना रिलीजियस है और कितना एक फॉलो लोग करते थे इस चीज़ को। लेकिन देखा जाए ना भाई, सारे जो हिंदुज़म गॉड है ना वो एक मानता है उनकी अलग अलग, आप कृष्णा जी की, राम जी की और एक शिव जी की। भाई वीडियो वाकई बड़ी कमाल किया भाई ने, इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। बाकी भाई उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, कौन सा गॉड है, कितने नंबर, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने तरीके से, अपने हिसाब से सारी चीज़ें बताई हैं। बाकी भाई राम जी की बात करें, महादेव की बात करें, वो तो भाई टॉप हैं, उनका सारा बताया, उनका वास बताया गया कि कहाँ पे है इस टाइम और किन के साथ रहते हैं भाई, क्या वो सारा चीज़ें बताई गई हैं। कोई तो भाई आज तक ढूंढ तो नहीं पाया, पर जहाँ पे वो बताते हैं वहाँ पर कोई पहुँच भी नहीं पाया है। बाकी भाई वीडियो कृष्णा जी की बात करें, कृष्णा जी ने भाई वो भी एक अवतार थे, उन्होंने भाई बड़े ना देख लें कि इतनी भाई 16 साल की उम्र में अपने मामे का वध किया, जो भाई इतना जुल्म कर रहा था। फिर उसके बाद दूसरी जो है क्या कहते हैं महाभारत, उसमें सबसे मेन किरदार भाई कृष्णा जी का है। जैसे उन्होंने सारी चीज़ें उनको समझाई, फिर वो ज्ञान दिया, सबको ज्ञान दिया, भीष्मा जी को, अर्जुन को, कर्ण को, दूसरे को क्या कहते हैं गुरु द्रोण को। अगर वो ना होते तो मुझे नहीं लगता था कि वो महाभारत होती या जो अन्याय हो रहा था वो भाई बंद हो पाता। वो थे, उन्होंने देखे कि यार कैसे उन्होंने द्रौपदी के ना वस्त्र हरण होने से बचाया था। बाकी भाई सारे ही जो हैं, आप बाकी बात कर रहे हैं हनुमान की, उन्होंने देख लें कि लंका को अकेले लंका पूरी जला दी थी रावण की, इतनी पावर थी उन्होंने में, और एक समुंदर को उन्होंने एक छलांग में जो पार कर लिया था। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। जो कि भाई मोस्ट पावरफुल गॉड है ना, पहले तो भाई उन्होंने बताया कि पूरे जो देवी देवता है ना वो 33 करोड़ से ज़्यादा हैं हिंदुज़म में, और एक जो एक मोस्ट पावरफुल है जिसमें भाई विष्णु जी हैं, कृष्णा
ज़्यादा जो है ना भाई विष्णु जी के भी आगे उतार हैं, आगे महादेव जी के, या एक उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक जो पावर थी। अब महादेव जी की हमने एक पूरी स्टोरी देखी कि कितनी ज़्यादा उनके पास पावर थी, कितने ज़्यादा एक जो असुर थे या एक राक्षस थे जिनको एक वरदान भी मिला। एक वरदान लेने के बाद उनका एक उन्होंने एंड भी किया। सेम ही ऐसे है कि भाई विष्णु जी से भी काफ़ी ज़्यादा एक जो असुर और राक्षस है उन्होंने ना तपस्या की, मतलब जो एक बहुत ज़्यादा हार्ड तपस्या करता है उसको एक वरदान मिलता था। आगे आके उसका कोई कोई ठीक इस्तेमाल कर जाता था और कोई कोई होता था कि वो भाई एक गलत इस्तेमाल करने के लिए लेता था। आगे हनुमान जी हैं, तो जितने भी उन्होंने दिखाया ना सभी काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल थे। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई हिंदुज़म में जितने भी गॉड या देवी देवता है ना, उन्होंने भाई अपना अपना फर्ज निभाया है, क्योंकि उसमें भाई इतने ज़्यादा है कि 3300 करोड़, और ये देखें कि उनमें सिर्फ ये 15 हैं जो बहुत ज़्यादा है। मैं ये चीज़ देते कि भाई उनका जो ये अपना आवाम है वो हर भाई इनका एक एक चीज़ जो है ना उन्होंने अभी तक भी संभाल के रखी हुई है, और वो उसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन भाई ज़्यादातर हमें तो 2-4 का ही पता है, जिसमें कृष्णा जी है, हनुमान जी हैं, और भगवान शिव है और हनुमान जी। तो ये है कि भाई अपना कृष्णा जी जो है ना उन्होंने महाभारत में भाई जो किरदार अदा किया है ना वो एक बहुत ही अच्छा किरदार था, और उन्होंने भाई अपना जो है ना धर्म का साथ दिया है, और उन्हें धर्म को विजय भी दिलाई है। और उन्होंने जो कुछ भी बोला था हर एक को उन्होंने एक एक ज्ञान दिया था, जो उन्होंने पहले ही उसको बता दिया था कि ये चीज़ आपने अपना आपके साथ होना है। द्रौपदी जी को भी उन्होंने हर चीज़ क्लियर कर दी थी कि सिवाय आपके 5 पतियों के अलावा कोई भी नहीं आपका बचना, ना कोई बेटा बचना है, ना कोई भाई बचना है, ना कोई बचना है। सिर्फ 5 जो पांडव है ना जो आपके पति हैं वही बचने हैं। तो भाई वही काम हुआ। लेकिन भाई जब अपना उसके क्या नाम है करण, अपना उसके बाद गुरुद्रोण, उसके बाद भीष्मा जी, और ये देखे कि ये जितने बड़े बड़े थे सबको उन्होंने भाई जब एंड पर इनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने उनको एक एक ज्ञान दिया है, और हर बात उनके सामने रख दी थी, और उसके बाद वो माने थे कि हम वाकई गलत रास्ते पर थे। तो ये चीज़ है कि उन्होंने हर चीज़ उनको वादा करके बताई थी। तो यही चीज़ है भाई, जब उनके मज़हब में ये सारा कुछ है तो उन्होंने भाई उसी का साथ दिया, और एंड में भाई उन्हें फतह भी हुई। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखो कि भाई इतने इधर भगवान है जिनमें भाई ज़्यादा जो नीयत वाले हैं ना वो 15 जो है आज इधर वीडियो में उन्होंने बताया है ना। ये देखो कि उनकी एक भाई हर एक की भाई अलग उन्होंने हिस्ट्री बनाई बताई। इधर कोई भाई कभी पर परवाज़ कर रहा है, कोई हवा में भाई रहता, ज़मीन पर ज़्यादातर होते ही नहीं है, हवा में ही रहते हैं। कोई भाई अपना जैसे अपना दूसरा कृष्णा जी की उन्होंने भाई स्टोरी बताई है कि बाकी वीडियो भाई अच्छी है। नहीं बिल्कुल ऐसी है, लेकिन भाई जो बेसिक हम थोड़ा बहुत जानते हैं ना, ये स्टार्ट हुआ था तरदेव से, जिसमें ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे, और उसके अलावा महादेव जी थे, शिव जी। तो आगे भाई उसके अलावा शिव जो तो भाई ऐसे ही इन तीनों में से आगे अगर आप जो है ना वो बात करें ना जो है ना राम जी और उसके अलावा कृष्णा जी में, ये भाई आगे अवतार के तौर पे, लेकिन है कि उनको एक स्पेशल दर्जा एज ए गॉड ज़रूर दिया जाता। लेकिन एक ब्रह्म लोग था वहाँ पे भाई ये सारे देव इकट्ठे होते थे, जिसमें जो है ना वो मतलब ये वायुदेव जो है ना अग्निदेव, उसके अलावा इनके जो हेड होते थे मतलब जो है ना वो बारिश वगैरह बरसाते थे, मतलब इस तरह करके एक इनकी कैटेगरी है। लेकिन ये जो स्पेशल भाई 15 का दर्जा है ना ये उन्होंने भाई बताया है, और उसके अलावा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, अच्छी थी भाई। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक।